क्या तुमने कभी ये सोचा है कि गन एंड को किसी भी जनरेशन से बिलोंग क्यों नहीं करते? आई मीन, लुकिज्म का हर कैरेक्टर, चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग, किसी ना किसी जनरेशन से बिलोंग करता ही है, जैसे कि प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। लेकिन फिर आते हैं ये दो मॉन्स्टर, जिनको कि किसी भी जनरेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इस चीज का क्लियर रीजन है उनकी इन्वॉल्वमेंट एंड स्ट्रेटेजी। अब इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो गन एंड गो तब एक्टिव हुए थे जब फर्स्ट जनरेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी बाय जेम्स ली, जहां पर वो सभी फर्स्ट जनरेशन किंग्स को हरा के जनरेशन ऑफ सर्कल्स को खत्म कर देता है और उसका लेजेंड बन जाता है। और उसी टाइम पे कि टेक इम्पी ची चेंग को हराकर किंग ऑफ फ्यूल बन के फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन वहीं पर गन एंड को, जो कि उस टाइम पे एक्टिव तो थे लेकिन कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए थे फर्स्ट जेन के किसी भी हाई अरब्स या फिर किंग से साथ, इसलिए वो कभी भी फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड नहीं हुए। स्ट्रेटेजी की बात करें तो गन एंड गो का फर्स्ट जनरेशन के साथ इन्वॉल्व ना होना ये चार्ल्स टॉय का ही प्लान था, क्योंकि उससे पता था कि ये दोनों ही हैं जो कि सेकंड जनरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर कॉशन याद है कि वो सेकंड जनरेशन में इंक्लूड क्यों नहीं हुए, जिसका क्लियर आंसर है पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हॉस्टल के लिए एली जैंग ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ हायर पावर मेंबर से लोअर पावर मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, लोअर मेंबर कभी भी हायर मेंबर को कांटेक्ट नहीं कर सकते। और इसी मेथड का यूज किया था गन और गो ने, जिसकी वजह से किसी को भी नहीं पताता है कि वो कहाँ रहते हैं, और इसलिए वो कभी भी सेकंड जनरेशन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ही नहीं। नाउ अगर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का शॉर्ट एंड क्लियर आंसर दूं, सो दे आर जस्ट गन एंड गो। लुकिज्म के वो गॉटेड कैरेक्टर जो कि किसी जनरेशन की वजह से नहीं बल्कि एक जनरेशन की वजह से एग्जिस्ट करती है। और अगर ऐसा ही और गॉटेड कंटेंट देखना चाहते हो जो जनती से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।